हाँ जी, तो एक आध फॉर्मूला नया है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बताएं क्या था? एच न्यू। ठीक है, न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, बेसिकली 1/t। न्यू इज 1/t। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लेमडा और फोटोन की स्पीड क्या है? c। तो न्यू को आप बेसिकली c/λ भी लिख सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला बिकम्स E इक्वल टू hc/λ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आएगा। यहां पे अगर आप h की वैल्यू पुट कर दें, h और c आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, उनकी वैल्यू पुट कर दें तो E बिकम्स 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, और ये एनर्जी निकल के आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी आपको लैम्डा गिवन हो, वेवलेंथ गिवन हो एंगस्ट्रॉम में, आप डायरेक्टली पुट करके इस फॉर्मूले में एनर्जी निकाल सकते हैं फोटोन की इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप उसको क्रॉस चेक करना है तो आप एच की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू पुट करें, और सब करके यही आने वाला है। एनर्जी की यूनिट आप जनरली यूज करते हैं जूल, और एक और होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यू कैन राइट 1 जूल इक्वल टू 1.6, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। जो बाद में देख लें एक बार, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हमने E इक्वल टू एच न्यू किया था, उसी से आपका बना है। न्यू होता है 1/t टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो न्यू इज बेसिकली c/λ, पहले भी आ चुका है c/λ। तो न्यू की जगह c/λ कर दिया, E इक्वल टू hc/λ हो गया। और यहाँ पे आप अगर h और c यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। जो एनर्जी निकल के आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपकी एनर्जी है, यूनिट है एनर्जी की, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल एंगस्ट्रॉम। आपको इस फॉर्मूले में वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। इसके अलावा जो आपने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखी थी, क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मैं लिख सकता हूं E इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल? देखते हैं कहां से आया है। जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया -Vs, तब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस साइड लगाया? इस साइड। यहां पे आपने जीरो पोटेंशियल माना है, यहां पे -Vs माना है। आप देखें, जब भी आप फोर्स के अगेंस्ट में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। हमें क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है? जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, जिसकी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, हमें ऐसा Vs लगाना है कि वो वहां उसके अंदर एंटर ना कर पाए। इसका मतलब आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, वहां पे जाते जाते आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, सॉरी काइनेटिक कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने और किया था इन चैप्टर नंबर 2। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ध्यान है? अगर नहीं ध्यान है तो नोट कर लें। इसी का फॉर्मूला बना था डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा U/Q। तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज Q डेल्टा V। यहां से यहां तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड Vs है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज Vs,
then by multiplying by charge of electron we can find out potential energy difference across these two plates. तो जो डेल्टा यू है यहां से यहां तक, इसको आप रहने दें, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है यहां से यहां तक वो डेल्टा यू है E इंटू वी एस। ठीक है, आप जब इसके अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, आपकी बढ़ते बढ़ते सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, तो इसका मतलब के ई मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी एस। साहिल क्लियर है? किसी को पूछना पूछ सकते हैं। गुणित ये समझ में आया कि यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, वी एस। जब आप फोर्स के अगेंस्ट भेजेंगे उसको तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटेगी, है ना, घटेगी बढ़ेगी? हाँ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी, उस साइड पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ रही है, काइनेटिक घट रही है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट पहले आप बताएं, हमने पोटेंशियल माइनस लगाया है और इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा, ठीक है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको रिपेल करेगा, इट विल गेट स्लो डाउन। अगर स्लो डाउन होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ये है, तो सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप के ई मैक्स को लिखोगे ई वी एस, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस के ई मैक्स इक्वल टू ई वी एस। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक हमने ये फॉर्मूला देखा है और एक ये, दो फॉर्मूले ये देखें। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बनता है, वर्क फंक्शन कैन बी रिटन एज एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या थी? थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, कि कम से कम इतनी फ्रिक्वेंसी आपकी फोटोन की होनी चाहिए कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल पाए। तो उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी अगर न्यू नॉट है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू नॉट। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट या इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू नॉट। दिस इज वर्क फंक्शन। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपके आज के न्यूमेरिकल्स में एक्स्ट्रा यूज होंगे जो कि हमने पहले किए हैं। ठीक, सवाल लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, सारे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले तो हैं ही नहीं। एक फॉर्मूला आपका है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, एक ही फॉर्मूला आया था। उसके बाद आज ये हमने लिखे हैं, ये हैं एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। थर्ड आपका हो गया के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी एस। फोर्थ इक्वल टू फाई नॉट एच न्यू। फिफ्थ मोमेंटम क्या था फोटोन का? एच न्यू बाय सी। यही यूज होंगे, इनके अलावा कोई आएंगे तो मैं लिख दूंगा बाद में। ये लिख लिया। इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड फॉर्मूले हैं, इसको आप ये भी लिख लो 12400 एन एंगस्ट्रॉम और E इक्वल टू और E इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं कोई डाउट है तो। 1240 होता है क्या? वो तब होता है जब यहाँ पे नैनोमीटर में आप यूज करेंगे, है ना। आप इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो 1240 और वेवलेंथ नैनोमीटर में। सवाल लिखें, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ lambda equal to 4000 angstrom, having wavelength equal to lambda equal to 4000 angstrom in electron volt and in joule। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में आपको एनर्जी निकालनी है फोटोन की,
इसका लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम है, बताएं। 10⁻⁻19 जूल आप आंसर बता रहे हैं ना। आपको लैम्डा, फोटोन का लैम्डा दे रखा है, आपको एनर्जी निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल। हाँ जी, बेहतरीन, सही है, सिंपल है, फॉर्मूला पुट करना है, सिंपल। आंसर्स आपके हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में है 4.96 10⁻⁻19 जूल। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या पुट करना है, 4000 पुट करना है, बाद में उसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है। अगला सवाल लिखें। द पावर ऑफ अ बल्ब इज 60 milliwatt. The power of bulb is 60 milliwatt and wavelength 60 milliwatt. Watt, पावर की वोट होती है ना, milliwatt. And the wavelength of light is 6000 angstrom. Calculate the number of photons per second. Calculate number of photons per second emitted by the bulb. यशदीप साहिल आपके पक्के दोस्त हैं, दोस्ती से काम नहीं चलेगा, नोटबुक में लिखो अपनी। हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट करता हूं। पावर ऑफ अ बल्ब इज 60 milliwatt, wavelength of light is 6000 angstrom, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एमिटेड बाय द बल्ब। देखो मैं जो दे रखा है वो बता देता हूं पहले। हाँ, 10⁻³ जब आप मिली वोट को वोट में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे। आंसर अवेलेबल इज 1.8 10⁻17 फोटोन्स पर सेकेंड। पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। आपको निकालने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। हो गया, अच्छा, हाँ जी बताऊं। देखो एक एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच बाय लैम्डा, लैम्डा गिवन है ना, हाँ लैम्डा गिवन है। एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, अगर n फोटोन्स निकलते हैं पर सेकेंड तो n टू n कर देंगे, तो क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम बराबर है पावर। खत्म सवाल। यहां आप, हाँ जी, एक बात सुनो, यहाँ पे ये आपने यहाँ पे 12400 पुट किया गया, आपने 12400 पुट किया है, लेमडा ठीक है,
बट जो वहां पे एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और पावर जो आपने ली है वो वोट में ली है, वोट इज जूल पर सेकंड। या तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करो। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारा खेल इस चैप्टर में यूनिट्स का ही है। अगर आप इसको 12,400 लैम्डा आपका 6,000 है, ये आपका आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 की पावर -19 जूल, और पावर आपकी गिवन है 60 10 की पावर -3 जूल पर सेकंड। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। यहां पे 6,000 आएगा। ठीक है, वो एन, हाँ एन, हाँ वही बात है, बेसिकली घूम फिर के कुछ भी अंतर नहीं है उस बात में, यही है वो। 4.6 आ रहा है, किसी और का आ रहा है? मैच हो रहा है आंसर। आप इसको, आंसर का हिंट ये है, आप इसको घर पे देख लेना क्रॉस चेक करके, आ रहा है आपका आंसर, क्रॉस चेक कर लेना इसको, कोई खास बात नहीं। अगला सवाल लिखें। सवाल का हिंट लिखते ही आंसर लिख लें और घर जाके क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक करना भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता मैंने कुछ गलत लिख दिया हो। मॉक समझ में आ रहा है? ठीक, अगला सवाल लिखें। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट reaching on the earth surface reaching on the earth surface is 1.388, यहां लिख रहा हूं मैं 1.388 इंटू 10 की पावर 3 वोट पर मीटर स्क्वायर। रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग ऑन द अर्थ सर्फेस इज 1.388 10 की पावर 3 वोट पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। हाउ मेनी फोटोन्स per square meter how many photons per square meter are incident on the earth per second? On the earth per second। और यहाँ पे जो वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा इज इक्वल्स टू 550 नैनोमीटर, सनलाइट की वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर। आंसर इज 3.83 10 की पावर 21 फोटॉन्स, एक मिनट मीटर स्क्वायर सेकंड। ये आ गया, वेरी गुड। साहिल नहीं आया?
देखें क्या दिया गया है, इतनी सनलाइट, बेसिकली इसकी यूनिट है वोट पर मीटर स्क्वायर, वोट पर मीटर स्क्वायर। इतनी सनलाइट आपकी आ रही है, वोट को आप जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल मिला के इतनी एनर्जी आ रही है एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो टोटल एनर्जी अवेलेबल इज 1.388 10⁻³ जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यदि मैं यहां पे मान लूं कि फोटोन्स कितने आ रहे हैं, एक 1 मीटर स्क्वायर में एक सेकंड में n फोटोन आ रहे हैं, वही निकालना भी है, इनटू आप कर दें hc बाय लैम्डा। खत्म सवाल। मतलब कहने क्या कह रहे हो, यही क्या था, हाँ मेरी तरफ से खत्म है। डेफिनेटली मुश्किल होती है कैलकुलेशन की। इसमें भी आपने वही तो नहीं किया कि उसको कन्वर्ट ना किया हो। देखते हैं एक बार, यहाँ आएगा 1240 550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल और 1.388 10⁻³ आपने ही किया है, इससे आ रहा है आंसर। आपका नहीं आया अभी, कैलकुलेटर चेंज करें आप, दिखा साहिल करें इसको, ये तो हो सब लोग फाइनल आंसर निकालेंगे इसका। नवे निकल गया ना ना, इसको सबका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्टली जूल में कन्वर्ट कर लिया। इसका जो आंसर आया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया ना, उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। आगे हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आ रहा है, आंसर मैच हो गया है काफी लोगों का, आगे बढ़ते हैं। सक्षम सवाल पीछे रह जाओगे फिर फटाफट, अब छोड़ दो इसको, आंसर नोट कर लो, ये आंसर है। अगला सवाल लिखें, हाउ मेनी फोटोन्स यशदीप आप लिख लें, आपके पापा फोन आया था कल, मुझे आज बात करनी है, रिपोर्ट देनी है आपकी। हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 6600 नैनोमीटर must strike a totally reflecting screen per second। दोबारा बोल रहा हूं, हाउ मेनी फोटोन्स, हाँ जी, नहीं ऊपर मैंने एक जीरो कम कर दी ना, देखो ये दो फॉर्मूले कर दिए। हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 6600 नैनोमीटर must strike a totally reflecting screen per second at normal incidence so as to exert a force of 1 Newton, so as to exert a force of 1 Newton। क्या फोटोन फोर्स लगा सकता है? अगर फोटोन पार्टिकल है तो लगाएगा फोर्स, ना फोटोन का मासलेस होता है फोटोन। आप फोटोन का सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे क्वांटम मैकेनिक्स का काम है, हमें नहीं जाना है उसमें। आप सिर्फ देखेंगे कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय ई बाय सी, एच न्यू बाय सी, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रहा एच न्यू बाय सी। फोटोन आएगा, ये पूछ रहा है कितने फोटोन्स पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे, एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो कि इंसिडेंट होते हैं और उसी मोमेंटम से वापस जाएंगे, तो 1 न्यूटन का फोर्स कितने फोटोन्स
पर सेकंड स्ट्राइक करें कि 1 न्यूटन का फोर्स बन जाए। हाँ बेटा, एच बाई सी की पावर क्या होती है? आप डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यू से, एच की वैल्यू क्या होती है? 6.6। आप यहाँ पे नोट कर लें। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा ना आपका एच सी बाई लैम्डा वाला, एक सी नहीं रहा। एच बाई लैम्डा आ जाएगा, आपको एच और लैम्डा की वैल्यू पता है, पुट करेंगे। आ रहा है, एक का मोमेंटम आ गया, इसका मान लो माइनस पी है मोमेंटम, इसका प्लस पी है। एक फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना हुआ? 2p, 2h बाई लैम्डा। तो अगर n फोटोन स्ट्राइक कर रहे होंगे तो कितना मोमेंटम चेंज होगा 1 सेकंड में, वही फोर्स आ जाएगा। मोमेंटम इज एच सी बाय सॉरी एच न्यू बाय सी, एंड सी न्यू इज सी बाय लेमडा। मोमेंटम आ जाएगा एच अपॉन लेमडा। तो ये मोमेंटम आपका माइनस एच बाय लेमडा हो गया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये आपका प्लस एच बाय लेमडा हो गया। जब आप मोमेंटम चेंज की बात करेंगे एक फोटोन की, तो 2h बाय लेमडा हो गया। नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड लेट से n है, तो n इंटू डेल्टा पी कर देंगे 2nh। ये आपका आ गया मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक फोटोन का मोमेंटम चेंज ये है, n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड आ गया, और यही क्या होता है? आपका फोर्स होता है। फोर्स आपका 1 न्यूटन दे रखा है। आंसर अवेलेबल विद मी इज कितना है आपका? आंसर इज 27 photons per second। भूवी मैं ठीक बता पाऊंगा बेटा, मैं ठीक बताएं क्या डाउट है? और क्या? मोमेंटम चेंज पर सेकेंड इज नथिंग बट फोर्स। आंसर ये रहा। हाँ जी, आंसर नोट कर लें, अगला सवाल लिखेंगे फिर। टाइम कितना होगा सर, देखना एक बार टाइम कितना होगा। ठीक, आज नहीं, आज छुट्टी कैंसिल होगी, वो कल होगी छुट्टी अब। हाँ देख लेंगे, मैं ले लूंगा डॉक्टर, आप शीट लगा के रखें, मैं बुला लूंगा एक दिन। सवाल लिखें।
द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मोक्ष, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज 400 नैनोमीटर, 400 nanometer, full stop. Photoelectrons have kinetic energy maximum 1.5 electron volt, 1.5 electron volt. Find the wavelength of incident photon. Find the wavelength of incident photon. Threshold wavelength 400 नैनोमीटर और के ई मैक्स इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको वेवलेंथ निकालनी है इंसिडेंट फोटोन की. करें ट्राई. हमने थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन की थी. थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ही आप थ्रेश होल्ड वेवलेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं. न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा नोट हो जाएगी. क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन लगनी है आपको, जो करना है करें. वर्क फंक्शन दे रखा है क्या नहीं, क्या मैं देखता हूँ एक बार. सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा ये तो. ट्राई करें, बताता हूँ फिर एक बार. आंसर है इसका क्या यही फॉर्मूला आपका ये बन सकता है. हाँ जी. अब आपको एच सी बाय लेमडा निकालना है, तो यहाँ पे आप 12400 एंगस्ट्रॉम में निकालना है, तो ये कर दिया. और ये आपको दे रखा है कितना, 400 नैनोमीटर, तो आप 400 कर लें. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है. और के ई मैक्स कितने में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये क्या 1.5. तो अब आपको कोई यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और लैम्डा आपका जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सिंपल सोल्व करना आपको. अब आ रहा है आंसर, सही ला रहा है. आंसर नोट कर लें, हिंट नोट कर लें, अगला सवाल लिखें. हाँ जी, अगला सवाल बोल रहा हूं गणित. हिंट नोट कर लो, आंसर नोट कर लो. The work function of a metal, the work function of a metal is 2.3 electron volt. Wavelength of the incident photon is 4.8. The wavelength of incident photon is 4.8 into 10 की पावर -7 मीटर. मैं लिख देता हूं यहाँ पे.
जो वर्क फंक्शन आपका फाई नॉट वो है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.8 10 की पावर -7 मीटर। ये आपका वर्क फंक्शन है, ये आपकी इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, के ई मैक्स निकालना आपको। ध्यान ये रखना कि वेवलेंथ मीटर में गिवन है। मुस्कान हो रहे हैं सवाल? 0.28, हाँ करेक्ट आंसर। इस चैप्टर की फिरकी बना देनी है, इस चैप्टर कुछ है ही नहीं। नहीं है ना मोक्ष? हाँ बोल। आगे बढ़े, बताना है क्या सवाल, बताना है? हाँ बोलो, बताना है, पूछोगे तभी बताऊंगा। वर्क आपको दे रखा है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो आसान करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 और चाहिए, वहां 10 की पावर -3 चाहिए, तो इसके अंदर 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन है ये। तो एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। अब यहाँ पे डायरेक्टली पुट करो, 12400 4800, ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। ये नोट कर लो हिंट, और आंसर इसका ये ले। हाँ जी, अगला सवाल लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट क्वांटा with an energy 4.9 electron volt, 4.9 electron volt eject photoelectrons from metal with work function 4.5 electron volt। नहीं, वर्क फंक्शन मिनिमम ही होता है हमेशा, वर्क फंक्शन डिफाइन ही इस तरीके से किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, लाइट क्वांटा विद एन एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस विद वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम impulse transmitted to the surface, find the maximum impulse transmitted to the surface of the metal when each electron flies out। लास्ट की लाइन है,
impulse transmitted to the surface of the metal when each electron flies out। हाँ जी, बढ़िया सवाल लगाओ दिमाग, क्या होना चाहिए। देखिए भाई, हो क्या रहा है इसमें, फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आपका जो मोमेंटम चेंज इन दोनों का मिला के होगा बेसिकली P2 माइनस P1, उतना ही सरफेस का भी होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज आपके हाथ में है, आप उसको फेंकते हैं, उसको मोमेंटम देते हैं, तो उतना मोमेंटम आपको भी मिलेगा ना बैक साइड में, मोमेंटम कंजर्व रहना है। तो जितना मोमेंटम चेंज इन दोनों का आएगा P2 माइनस P1, उतना ही मोमेंटम चेंज मेटल का भी आएगा। मोमेंटम चेंज इज नथिंग बट इम्पल्स। तो आप पहले देखें फोटोन का इम्पल्स क्या होता है, E/c, और इलेक्ट्रॉन का तो सिंपली mv रहेगा। करें, आंसर इतनी जल्दी निकाल लिया आपने। आंसर इज, अच्छा ऐसे ही पूछ रहे हैं, निकला नहीं है। बताएं ये दीजिए, मैं करूंगा बोर्ड में। नहीं, फोर्स इंटू टाइम होता है, देख लूंगा देख लूंगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E/c। गिवन क्या क्या है इसमें, आपकी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पता है, दे रखी है ना, c पता होता है, तो मोमेंटम तो आ ही जाएगा। देख ले बच्चों एक बार, क्या फोटोन का मोमेंटम निकाल लेंगे, एनर्जी पता है इंसिडेंट फोटोन की, c पता होता है, तो P1 तो आ ही जाएगा। P2 क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं लिख सकता हूं मोमेंटम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो 2m k का अंडर रूट लिख सकता हूं क्या, चेक करें एक बार, क्योंकि हाफ mv² होगा, हाफ कटेगा, वो mv², एक m ये आ गया, m² v² mv बन जाएगा वापस। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना आसान है, के ई मैक्स में निकाल लूंगा, उसको यहां पुट करेंगे तो P2 आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम, ये जो भी आंसर आएगा ये मोमेंटम नेगेटिव में है और ये आपका पॉजिटिव में है। तो डेल्टा P जब निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो P2 माइनस P1 होगा, और वो बेसिकली मैग्नीट्यूड्स का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका डेल्टा P आ जाएगा। आंसर ये आपका, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। के ई मैक्स निकालने के लिए लैम्डा विच, देखते हैं इसमें क्या गिवन है। देखो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया है, वर्क फंक्शन कितना है 4.5, तो क्या बच गया, के ई मैक्स, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया है, कितना वर्क फंक्शन है, तो के ई मैक्स इज सिंपली 0.4।
हो जाएगा। अगला सवाल लिखें, आंसर नोट कर लें, हिंट नोट कर लें। अच्छा, सवाल जब हल हो रहे हैं तो क्या जीवन में क्या दिक्कत है? आपके नहीं हो रहे? होने चाहिए। चलो लिखो सवाल आप। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द photoelectrons, stopping potential for the photoelectrons emitted from a metal surface of work function 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोबारा बोल रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द photoelectrons emitted from a metal surface of work function 1.7 electron volt is 10.4 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 10.4 वोल्ट है, ध्यान देना यूनिट की। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। वर्क फंक्शन आपका है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10.4 वोल्ट। इसका आंसर लिख लें, एक बार आंसर लिख लें इसका, 1024 एंगस्ट्रॉम, 1024 एंगस्ट्रॉम। ये आपका होमवर्क है, घर से करके लेके आएंगे। थैंक यू।